नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर। 1855 का संथाल हूल। ये एक ऐसी घटना है जिसके निशान आज भी बहुत गहरे हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई 170 साल पुरानी आदिवासी बगावत आज के जमाने में किसी राज्य के सरकारी बजट पर असर डाले? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही बात संताल हूल को आज भी इतना ज्यादा रेलेवेंट बनाती है। आइए जानते हैं कैसे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि इस विद्रोह की जड़ें कहाँ थी। फिर देखेंगे कि उन्होंने अपनी एक पैरेलल सरकार कैसे खड़ी कर दी, लड़ाई की बहादुरी और हाँ, उसकी क्रूरता को भी समझेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि इस विद्रोह की विरासत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। चलिए तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, विद्रोह की जड़ों से। और हाँ, इस संघर्ष को ठीक से समझने के लिए ना कुछ खास शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। ये वो शब्द हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये दामिने को आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये वो ज़मीन थी जो 1832-33 के आसपास राजमहल की पहाड़ियों में संथालों को दी गई थी। और यही जगह बाद में जाकर पूरे के पूरे संघर्ष का, कह सकते हैं, एपिसेंटर बन गई। और फिर आता है एक और बहुत ज़रूरी शब्द, दिक्कू। ये शब्द संथाल लोग बाहरी लोगों के लिए इस्तेमाल करते थे। कौन थे ये लोग? साहूकार, जमींदार, व्यापारी, मतलब वो सब जिनके शोषण ने इस विद्रोह की आग में घी डालने का काम किया। तो जाहिर है, इस शोषण के जवाब में संथाल समुदाय चुप तो बैठने वाला नहीं था। उन्होंने जो किया वो कमाल का था। उन्होंने अपनी खुद की एक समानांतर सरकार, एक पैरेलल गवर्नमेंट बना डाली। ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का एक जबरदस्त सबूत है। इस पूरे विद्रोह की कमान थी 4 भाइयों के हाथ में, और इन्होंने सिर्फ बगावत नहीं की, बल्कि एक पूरा सरकारी ढांचा तैयार कर दिया था। सबसे बड़े सिद्धो बने राजा, कान्हू को बनाया गया मंत्री, चांद ने संभाला प्रशासन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर का काम, और भैरव बने सेनापति। ये स्ट्रक्चर उनकी सोच को दिखाता है, और एग्जाम के लिए तो ये नाम और उनके रोल याद रखने ही हैं। अब बात करते हैं मैदान जंग की, जहां बहादुरी भी थी और बहुत ज्यादा क्रूरता भी। कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ जीत का जबरदस्त जश्न, तो दूसरी तरफ दमन का ऐसा अंधेरा जो रोंगटे खड़े कर दे। शुरुआत में तो संथालों ने कमाल ही कर दिया। 1855 में पिरपैंती की लड़ाई हुई और वहां उन्होंने अंग्रेजी सेना को बुरी तरह हराया। ये एक ऐसी जीत थी जिसने सबको दिखा दिया कि ये लोग सिर्फ लड़ने नहीं बल्कि जीतने आए हैं। लेकिन ये जीत ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 10 नवंबर 1855 को अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा दिया, और इसके बाद जो हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला था। मेजर जनरल लॉयड की कमांड में करीब करीब 15 से 20 हजार संथालों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक भयानक नरसंहार। मगर इसी क्रूरता और अंधेरे के बीच ना बहादुरी की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी हैरान कर देती है। 2 बहनें थीं, फूलो और झानो। हथियार चलाने में इतनी माहिर कि रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने एक ही रात में 21 दुश्मन सैनिकों को खत्म कर दिया था। सोचिए, एक ही रात में। उनकी हिम्मत वाकई बेमिसाल थी। देखिए, हर बगावत की एक कीमत होती है, और वो कीमत अक्सर लीडर्स को चुकानी पड़ती है। तो अब हम जानेंगे कि इस विद्रोह के नायकों को क्या कुर्बानी देनी पड़ी। अगस्त 1855 में सिद्धू को पकड़ लिया गया और बरहेट में एक बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। कुछ ही महीने बाद फरवरी 1856 में कान्हू को उनके अपने ही गांव भोगनाडीह में सबके सामने फांसी पर लटकाया गया। और उनके जो 2 भाई थे, चांद और भैरव, वो बरहेट की लड़ाई में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इन नेताओं की शहादत बेकार नहीं गई। भले ही विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया था, पर इसने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। उन्हें ऐसे कानून बनाने पड़े जिनका असर आज तक, जी हां, आज तक महसूस किया जाता है। तो इसका सबसे पहला और बड़ा असर था यूल रूल। ये 1856 में आया। अंग्रेजों का मकसद तो था कि बस किसी तरह ये इलाका शांत हो जाए। लेकिन इस कानून से हुआ क्या? गांव के जो मुखिया थे, जिन्हें मांझी कहते हैं, उन्हें पुलिस और न्याय के अधिकार वापस मिल गए। एक तरह से ये उनकी लोकल ऑटोनॉमी को लौटाने जैसा था। और फिर आया एक और बहुत बड़ा कदम। 30 नवंबर 1856 को संथाल परगना नाम से एक नया जिला ही बना दिया गया, और इसी की नींव पर बना वो ऐतिहासिक कानून जिसे हम संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम या एसपीटी एक्ट के नाम से जानते हैं। ये कानून आज भी बाहरी लोगों से आदिवासियों की जमीन की हिफाजत करता है।
और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि इस विद्रोह की विरासत आज हमारे जमाने में क्या है। यहां हम इतिहास को सीधे आज के करंट अफेयर से जोड़ेंगे। ये वो हिस्सा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ये नंबर देखिए, झारखंड का जो 2025-26 का बजट है ना, उसमें संथाल परगना इलाके के विकास के लिए 437.85 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस 170 साल पुराने विद्रोह का सीधा नतीजा है। और ये कहानी सिर्फ बजट के पैसों तक ही नहीं रुकती। आज सिडको वहां के विकास के लिए काम कर रहा है। दुमका की यूनिवर्सिटी में आदिवासी इतिहास पर एक नया रिसर्च सेंटर है। IIM रांची में सिदो और कान्हू के नाम पर हॉस्टल ब्लॉक्स हैं। उनके गांव भोगनाढी को एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा रहा है। और तो और 2002 में उन पर एक डाक टिकट भी जारी हुआ था। ये सारे फैक्ट्स दिखाते हैं कि वो विद्रोह आज भी कितना जिंदा है। जब हम 1855 के संथालों के मकसदों को और आज की 2025 की सरकारी नीतियों को आमने सामने रखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। 1855 में वो क्या चाहते थे? दिक्कुओं से आज़ादी, अपना राज और अपनी संस्कृति की हिफाजत। और 2025 का बजट क्या कर रहा है? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, उस इलाके के लिए स्पेशल फंड्स और ट्राइबल हिस्ट्री पर रिसर्च। ये देखना सच में कितना कमाल का है कि कैसे 70 साल पुरानी मांगें आज की पॉलिसीज की बुनियाद बनी हुई हैं। संथाल हुल की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है कि हमारे इतिहास के और कौन-कौन से ऐसे संघर्ष हैं जिनकी गूंज, जिनका असर आज भी हमारी पॉलिसीज में, हमारी गवर्नेंस में साफ-साफ सुनाई देता है। सोचिएगा जरूर।